बहुत रिच खाने से बचेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाना नहीं खाएंगे। जो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, होली के नाम पे, पर्व के नाम पे कई बार उनके खाने की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है हुआ है। बहुत रिच अगर हम उसको शुगर में बना करके रखते हैं, बहुत तेल में उसको या रिफाइन में बना करके जाते हैं, बहुत ज़्यादा घी में रखते हैं, तो ये सब नुकसानदायक हो सकता है। तो सबका इस्तेमाल कम करें। पानी का इस्तेमाल या पानी में ज़्यादा देर तक नहीं करके रखें, क्योंकि इन्फ्लुएंजा या फिर अपर या लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो चेस्ट का कंजेशन होना या थ्रोट कंजेशन, नोजल ब्लॉक, इससे थोड़ा सा बचेंगे। बहुत ज़्यादा गुनगुना पानी या का पीने में भी इस्तेमाल करेंगे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। होली एक ऐसा त्योहार है जो कि हर लोग इसे जो है धूमधाम से मनाते हैं, रंगों से, गुलाल से जो है होली को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो हर घर में पूरे पकवान बनते हैं और लोग उसका सेवन भी करते हैं। हालांकि इस दौरान लोग कई शुगर के भी पेशेंट होते हैं, बीपी के पेशेंट होते हैं, थायराइड के पेशेंट होते हैं, कई तरह के पेशेंट होते हैं जो कि इस्तेमाल तो कर लेते हैं, फिर बाद में उन्हें नुकसान होता है, क्योंकि जो ऑयली जो चीजें होती है वो हमारे शरीर के लिए एक तरफ फायदेमंद भी है तो दूसरी तरफ नुकसान भी है। ऐसे में न्यूज फाउंडेशन आप सभी को घर बैठे डॉक्टर का परामर्श जो है वह आप लोग तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना के जाने माने डॉक्टर संदीप कुमार। और सर, स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार, और सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सर, हमारा सवाल है कि लोग होली में तो हर घर में पुआ पकवान बनता है, लोग खाते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक होली का बात है, होली रंग और खान पान का ही मेन त्यौहार है। हम लोग बहुत गरिष्ठ खाना का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे देश में जहाँ हर एक घर में डायबिटीज़, थायराइड, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, तो ख़ास करके इस समय में हम लोगों को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये एक ट्रांजिशन पीरियड भी होता है मौसम के हिसाब से, जब हम लोग सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो ऐसे में हमारा खाना बहुत अच्छे ढंग से पचता नहीं है। तो बहुत रिच खाने से बचेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाना नहीं खाएंगे। जो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, होली के नाम पे, पर्व के नाम पे कई बार उनके खाने की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है। तो मात्रा को अभी ध्यान रखें, कितना खाएं वो ध्यान रखना है, क्या खाएं वो भी ध्यान रखना है। स्पेशली जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा तली हुई हो, बहुत वसा युक्त भोजन हो, बहुत फैट जिसमें हो, उसका सेवन कम से कम करें। जो ज़्यादातर होली में जो भी आइटम्स बनते हैं खान पान के, जैसे पुआ है, बहुत रिच अगर हम उसको शुगर में बना करके रखते हैं, बहुत तेल में उसको या रिफाइन में बना करके जाते हैं, बहुत ज़्यादा घी में रखते हैं, तो ये सब नुकसानदायक हो सकता है। तो सबका इस्तेमाल कम करें, खाने की मात्रा को भी कम करें। नॉन वेज का भी इस समय में बहुत ज़्यादा प्रचलन हो जाता है, तो नॉन वेज से भी कोशिश करें कि जितना कम हो सके उतना करें, क्योंकि जो मैक्सिमम मरीज होते हैं, जो हार्ट डिजीज़ के मरीज़ हैं, उनमें हम लोग हाई या रिच फैट डाइट्स को हम लोग बोलते हैं, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, कम करने के लिए। और चूंकि ये एक मौसम का भी ट्रांजिशन पीरियड है, तो हो सकता है कि आपको खाना जो आप खा रहे हैं वो खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो, खाना हजम नहीं हो, और इसलिए प्रायः होली के नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि बदहजमी की शिकायत को लेकर के लोग उपस्थित हो जाते हैं या इमरजेंसी में आते हैं। तो थोड़ा सा स्वाद लोलुपता में स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं करें, दोनों का मजा लें, होली का ही मजा लें और स्वास्थ्य की भी रक्षा करें। निश्चित तौर पे आपने मौसम की बात छेड़ी। अब ये जो मौसम आ रहा है, इसमें अक्सर लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, और खासतौर से यह जो ये समस्या है, ये होली से ही शुरू हो जाती है। ऐसे में भी लोगों को किस तरह से परहेज करनी चाहिए, खासतौर से वैसे जो बूढ़े हों या फिर बच्चे हों? देखिए, अगर कोरोना के बाद की बात है, उस समय से अभी तक जो हमारे देश में चेस्ट इन्फेक्शन एक कॉमन या थ्रोट इन्फेक्शन, अपर रिस्पायरेटरी और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट वो किसी न किसी रूप में, हल्के रूप में थ्रू आउट द ईयर हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में रह ही रहा है। तो ऐसे में होली में जब हम लोग रंगों का त्यौहार है, इसमें हम लोग पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जहाँ तक छोटे बच्चों की बात है, तो थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल या पानी में ज़्यादा देर तक नहीं करके रखें, क्योंकि इन्फ्लुएंजा या फिर अपर या लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो चेस्ट का कंजेशन होना या थ्रोट कंजेशन, नोजल ब्लॉक, इससे थोड़ा सा बचेंगे। बहुत ज़्यादा गुनगुना पानी या
का पीने में भी इस्तेमाल करेंगे और ठंडे पानी से बचेंगे। बच्चे भी बहुत ज़्यादा देर तक पानी में भीगे हुए कपड़े में ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। और भीगे हुए कपड़े में रहने से उन्हें तुरंत जुकाम सर्दी होने की संभावना रहती है। ओल्ड एज के पेशेंट भी थोड़ा रंग या अबीर से थोड़ा सा परहेज करेंगे। बहुत ज़्यादा जो पहले के समय में जिस तरह से होलियाँ होती थी उससे नहीं करेंगे। कई जगह लोग कीचड़ या गंदगी चीज़ों से भी होली को प्राथमिकता देते हैं। वो एक उल्लास के उमंग में बह जाते हैं। तो थोड़ा अभी पर सतर्कता की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे गर्भवती महिलाओं को भी क्या कुछ संदेश देंगे? क्या गर्भवती महिलाओं के लिए भी अगेन सेम ही तरह का प्रिकॉशंस होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में भी अगर चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है या किसी तरह का, तो हम लोग उसको थोड़ा ट्रीट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि दवाएं जितना बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। तो अगेन उनके लिए भी यही काम होगा कि खान पान का परहेज रखें, बहुत ज़्यादा रंग में पानी वाले खास करके रंग से बचें। ऐसे भी कोई भी रंग अबीर गुलाल से परहेज करें जिससे एलर्जी होती हो या जिससे उनको स्किन की रैशेस हो। न केवल ये गर्भवती महिलाओं के लिए, ये भी सारे लोगों के लिए है। अगर किसी दवा या किसी रंग से लगाने के बाद आपको शरीर में खुजलाहट, दाने, कुछ अनइजीनेस, सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो उसको अनदेखी नहीं करें। उसको इमीडिएटली एक डॉक्टर से कहीं पर मिल करके उसको सॉर्ट आउट करें जल्द से। निश्चित तौर पे लोग अक्सर ऐसे होते हैं, लेजीपन थोड़ा सा हर इंसान में एक देखा जाता है कि एक स्तर तक रहता है। ऐसे में आपने भी कहा कि देर नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर से तुरंत परामर्श लेनी चाहिए। होली के बाद होने वाली जो समस्याएं हैं वो अब तक यही खान पान से रिलेटेड या बदहजमी से, इंडाइजेशन वाली परेशानी, दूसरा चेस्ट इन्फेक्शन, तीसरा स्किन एलर्जी, ये 3 मोस्ट कॉमन परेशानियां होती हैं। तो इन तीनों की हम लोग को केवल एक ध्यान रखना है। होली का त्यौहार है, उमंग उल्लास का त्यौहार है, होली मनाएं, पर स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। न्यूज़ नेशन की टीम की तरफ से आपको हैप्पी होली सर। सभी को, सभी दर्शकों को और न्यूज़ नेशन की टीम को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था पटना के जाने माने डॉक्टर जनरल फिजिशियन डॉक्टर संदीप कुमार का, और उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी बातों से जरूर लाभ पहुंचेगा। तो आप भी अपने ग्रुप में शेयर करें और इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी को पता चल पाए। घर बैठे जो लगातार इस तरह के प्रिकॉशन कैसे लेना है, कैसे सावधानी बरतनी है, क्या कुछ जो है अपने आप को परहेज करना है, तो तमाम चीजों की जानकारी न्यूज़ नेशन आपको लगातार दे रहा है, आगे भी देता रहेगा। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।